प्यारे बच्चों, मैंने आपको 2.1 एक्सरसाइज सॉल्व करा दी है। आज हम 2.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स एनसीईआरटी 10th क्लास के अंडर। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। सबसे पहले तो आप समझाइए कि कोफिशिएंट और जीरोज क्या होते हैं। जीरोज माने एक्स की वैल्यू, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू। जैसे एक्स दिया हुआ है तो एक्स की वैल्यू, यानी एक्स की वैल्यू क्या रखने पर इस पूरे का आंसर जीरो हो जाएगा, वो से हम जीरो कहते हैं। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन, हम एस के प्लेस पर क्या रखेंगे इसका पूरे का आंसर जीरो हो जाए, तो उस वैल्यू को, जिस वैल्यू को पुट करने पर पूरे इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाती है, उसे हम पॉलिनोमियल का जीरो कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम कोफिशिएंट पर। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी वैल्यू है, ए। तो ए को हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही एक्स के साथ बी का मल्टीप्लाई करे हो रहा है, तो हम बी को एक्स का कोफिशिएंट कहेंगे। ठीक है, ऑफ एक्स इक्वल बी। बी यानी कि कोई भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी न लिखा हो तो वन होता है। और जो सी है इसमें वेरिएबल इंक्लूड नहीं है, तो इसे हम कहेंगे कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इन तीनों चीजों को याद रखना। तो इन्हीं सभी चीजों का रिलेशन सॉल्व करना है, दिखाना है। साथ में हमें ये भी शो करना है कि जीरोस क्या हो। तो देखिएगा आप कैसे इनको सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। ठीक है, अब थ्री टर्म हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और ध्यान से देखोगे तो आपने फैक्टराइजेशन का एक फॉर्म पढ़ा हुआ है जिसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। यानी हमें ऐसी दो वैल्यू दिखानी है जिनका मल्टीप्लाई ए और सी के इक्वल हो, ए इंटू सी के इक्वल हो। ए कितना है 1 और सी कितना है -8, तो यानी -8 होना चाहिए। तो -8 1 से -8 होगा। और सम बी के इक्वल होना चाहिए, और बी की वैल्यू -2 है। तो ऐसी दो वैल्यू बतानी है जिनका मल्टीप्लाई -8 आए और जिनका सम -2 आए। तो हम क्या करेंगे, 8 के फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 8 में 1 का डिवाइड जाता है 8 टाइम, 2 का डिवाइड जाता है 4 टाइम। तो देखिए 1 और 8 का डिफरेंस तो 7 होता है, 4 और 2 का डिफरेंस 2 होता है। याद रखेंगे, लास्ट का नंबर यदि माइनस में है तो सम करते समय एक नंबर को माइनस में लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ बीच के नंबर को ध्यान में रखते हुए हम कौन से नंबर को माइनस का करें। तो देखिए माइनस में 2 चाहिए, तो हम 4 को माइनस का कर देंगे, क्योंकि 2 और -4 का सम -2 होता है। ठीक है ना, तो माइनस, और देखिए 2 और -4 का मल्टीप्लाई -8 हो जाएगा। तो इस तरह हमें इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करते समय आपको याद क्या रखना है कि लास्ट का यानी कांस्टेंट टर्म माइनस की है या प्लस की। तो कांस्टेंट टर्म माइनस की है तो सब्ट्रैक्ट करने पर बीच की वैल्यू आएगी। लिखेंगे यहाँ सम, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पर बीच की वैल्यू आएगी। ठीक है, और किसको बड़ा रखना है वो फिर बीच की वैल्यू पर डिपेंड करता है। यदि बीच की वैल्यू माइनस में है तो बड़े नंबर को माइनस का ले लीजिए, बीच की वैल्यू प्लस में है तो बड़े नंबर को प्लस का ले लीजिए। तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वायर
यहाँ हमने देखा था कि 2 × 4 8 होता है और 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आएगा। तो हमें 4 को माइनस का रखना पड़ेगा क्योंकि माइनस का 2x है, तो -4x। और जो 2 है, हमने एक और टर्म फैक्टर किया था ना 2, इसको हम +2x लिखें, -8। पहले दो में से कॉमन देखिए तो x कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x -4। अगले दो में से कॉमन है, देखिए 2 का डिवाइड दोनों में जा रहा है, x तो कॉमन है नहीं क्योंकि इसमें x आया नहीं है, यानी 8 के साथ कोई x का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 2 के साथ हो रहा है, लेकिन 2 और 8 में 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लीजिए, x -4 बचेगा क्योंकि 2 का डिवाइड 2x में दोगे तो x बचेगा, 2 का डिवाइड -8 में करोगे तो -4 आ जाएगा। अब क्या करना है, जो कॉमन है दोनों टाइप साइड में उसको कॉमन ले लेना है, और जो बचेगा यानी कि x + 2 इसको इस तरह से नोट कर देना है। अब निकालने हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि x² - 2x - 8 क्या होंगे, तो x -4 = 0, यानी x की वैल्यू 4 हो जाएगी, और x + 2 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, तो जीरोस हो गए, x की वैल्यू यानी कि जीरोस हो गए 4 एंड -2। तो इस तरह से तो आपको जीरोस निकालना है। अब हमें करना है वेरीफाई रिलेशन को, और मैंने आपको बताया था रिलेशन किसके साथ करना है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म के साथ। किसका, जीरोस के सम और प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले हम रिलेशन देखते हैं, रिलेशनशिप ऑफ zeros to coefficients। तो जीरोस का कोफिशिएंट के साथ रिलेशन देखते हैं, तो सम ऑफ जीरोस दोनों जीरोस को ऐड करके 4 + -2 क्या बचेगा, 4 और -2 का सम +2 होगा। अब इसका जो रिलेशन बनता है वो बनेगा, देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2 है ना, जबकि यहाँ क्या है 2, या -2 है या 2 है, तो आप क्या लिखोगे, -2 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x लिखना है 1। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ रहा है 2, तो इससे क्या रिलेशन बना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ये रिलेशन, और यही हमेशा बनता है सम ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देखोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 × -2, प्रोडक्ट करने पर आएगा -8। -8 ये इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो मैं जरा इसको लिख लेता हूँ, x² बोला था, तो ये क्या बना, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इस तरह से आपको रिलेशन बनाना। सेकेंड पार्ट पर आते हम। सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है s4s⁻2 -4s + 1। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ये आ जाएगा 4x² - 2s
माइनस 2x। ए और सी का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होता है तो दोनों साइन सेम आएंगे और दोनों साइन बीच के साइन पर डिपेंड करेंगे। दोनों साइन माइनस में आएंगे क्योंकि बीच का माइनस दिया है, और यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस में आ रहा है तो एक प्लस में एक माइनस में आएगा, प्लस वन। पहले दो में कॉमन क्या है? 2s, 2s तो बचेगा 2s माइनस वन, और अगली दो में कॉमन है 1 और बचेगा 2s माइनस। यहाँ हमने कॉमन माइनस लिया है ना, इसलिए ये प्लस का साइन है वो भी माइनस में चेंज हो जाएगा। और याद रखना ये दोनों वैल्यू हमेशा बराबर आती हैं तभी इसका फैक्टराइजेशन होता है। तो 2s माइनस वन और 2s माइनस वन। एक बार हम देखिए 4s स्क्वायर 4s प्लस वन इज इक्वल टू 0 only when 2s minus 1 equals 0 और 2s minus 1 equal 0। यानी इसका आंसर 0 तभी आ सकता है जब इसकी वैल्यू 0 हो या इसकी वैल्यू 0। तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 को उधर ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, दूसरी वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी। फिर हमें दो बार लिखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जीरोज दो होते हैं ना, ये रिपीटिंग जीरो कहलाते हैं। जब दोनों जीरोज की वैल्यू सेम आती है तो हम ऐसे नहीं कहा उसे हम एक बार लिख दें, दो बार नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि दो जीरो है, एक अल्फा एक बीटा, यानी कि एक फर्स्ट जीरो एक सेकंड जीरो। अब निकालना है हमें सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज 1/2 प्लस 1/2। 1/2 हो जाएगा 2 एलसीएम 1 प्लस 1 यानी 2/2। ठीक है, 1 आ रहा है। यहां हम देखें एक्स स्क्वायर का एक्स का जो एस का कोफिशिएंट क्या है, तो एस का कोफिशिएंट है माइनस और -4। ठीक है, माइनस और -4, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 4। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो भी 1 आएगा। ठीक है ना, तो भी तो 1 आएगा ना। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, ओके 4 तो 1 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये इसके बराबर रहा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये पहला रिलेशन हो गया। अब बताते हैं हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जीरोज क्या है? 1/2 इंटू 1/2, इनका प्रोडक्ट आ गया 1/4। तो देखिए 1/4 सही बना है, सी अपॉन ए होना चाहिए, सी अपॉन ए। तो क्लियर है, ये इक्वल है सी अपॉन ए के, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये भी रिलेशन बन गया। अब मैं ना इसकी जगह पर -b/a और c/a भी लिख सकता हूँ, तो अगले क्वेश्चन में मैं उसी को नोट करूंगा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, थर्ड पार्ट। 6x स्क्वायर -3 7x। यहाँ हमें 7x को बीच में और 3 को बाद में लिखना होगा, यानी पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 6x स्क्वायर -7x -3 कांस्टेंट टर्म को पीछे ले जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए?
तो ए और सी को मल्टीप्लाई कर दो। 6 माइनस 3, 6 इंटू माइनस 3 माइनस 18, तो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए माइनस 18, और सम करने पर बीच की वैल्यू यानी कि -7। 18 माइनस का है तो प्लस करने पर -7 नहीं आएगा, माइनस करने पर ही -7 आएगा। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हैं? तो देखिए 9 इंटू 2 और 9 माइनस 2। 9 इंटू 2 18 होता है और 9 माइनस 2 7 होता है। ठीक है, जबकि हमें माइनस का 7 चाहिए ना, तो माइनस को 9 को माइनस का कर दो, 2 को प्लस का कर दो, तो देखिए माइनस का 18 भी आ गया प्लस और माइनस का 7 भी आ गया। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम लिखेंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। पहले 2 टर्म में से कॉमन देखें तो 2x नहीं 3x आएगा, 3x कॉमन हो जाएगा, 3 2 जा 6 होता है, x एक x बचेगा, 3x का 9x में डिवाइड दोगे तो 3 टाइम, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिखा तो 1 को कॉमन लेना है, यानी 2x माइनस 3। अब दोनों ब्रैकेट में 2x माइनस 3 आ गया एक ब्रैकेट में, और 3x प्लस 1 बचेगा, वो हम दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, तो 6x² माइनस 3 वो माइनस 7x माइनस 3 इक्वल 0। ओनली वन तभी 0 हो सकता है जब 2x माइनस 3 इक्वल 0 और 3x प्लस 1 इक्वल 0। सॉल्व कर देते हैं। 3x इक्वल 3 नहीं 2x इक्वल 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। ऐसे यहाँ देखते हैं 3x इक्वल -1, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1/3, तो जीरोस आ जाएंगे 3/2 और -1/3। अब बनाना है रिलेशन जीरोस का कोएफिशिएंट्स के साथ। तो सम ऑफ जीरोस जीरोस को ऐड कर देते हैं। 3/2 मल्टीप्लाई प्लस करना है ना, प्लस -1/3, तो एलसीएम ले लीजिए। 6 ये हो जाएगा 9 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 7/6। लेकिन यहाँ तो -7 है, -7 है ना ये, तो -7 है तो हम क्या लिखेंगे इसे, माइनस ऑफ माइनस है। ठीक है, अपॉन 6, तो इससे रिलेशन क्या बना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को लिखते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, मल्टीप्लाई कीजिए -3/6, तो देखिए कांस्टेंट टर्म -3 है और a की वैल्यू 6 है, तो क्या आ गया है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो इस तरह से ये सॉल्व। अगले पार्ट पर आते हैं, फोर्थ पार्ट में कांस्टेंट टर्म नहीं दी गई है, तो देखिए इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। 4u प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन है 4u और ब्रैकेट में आ जाएगा
u प्लस 2, 4u कॉमन ले लिया, 4u का इसमें डिवाइड दोगे तो u बचेगा, 4u का इस दूसरे टर्म में डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। तो हम देखते हैं 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल 0 व्हेन 4u इक्वल 0 और u प्लस 2 इक्वल्स, तो यहाँ u की वैल्यू आ जाएगी 0/4 यानी u इक्वल 0। यहाँ देखेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी -2, सो जीरोज हो जाएंगे 0 एंड -2, तो ये जीरोज है। ठीक है, अब रिलेशनशिप बनाना है। रिलेशनशिप रिलेशनशिप में हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हो जाएगा 0 प्लस -2, दैट इज -2। लेकिन हमें क्या चाहिए, -2 क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब u का कोफिशिएंट और u स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो u का कोफिशिएंट तो 8 है और u स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, तो हमें 8/4 में इसे कन्वर्ट करना है। तो -2 को क्या मैं -8/4 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, क्योंकि -8/4 भी कट के -2 आ जाएगा। तो -8 किस चीज को बता रहा है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, ये। अब आते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 इंटू -2 यानी 0। कांस्टेंट टर्म तो 0 है, तो 0/4 भी लिख सकता हूँ मैं इसे, क्योंकि अपॉन में मुझे u का टर्म लिखना था। तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो ये इसका रिलेशनशिप। फिफ्थ पार्ट पर आते हैं हम, t⁻2 -15। यहाँ हमें t यानी कि जो 1 पावर की टर्म होती है वो नहीं दी। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा इस तरह से फैक्टराइज करेंगे कि इसमें हम आइडेंटिटी लगा दें a² - b² की। तो जो 15 लिखा है वो मैं लिखूंगा √15 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करने पर 15 ही आ जाएगा। और ये मैंने लिखा इसलिए ताकि मैं यहाँ फॉर्मूला लगा दूँ, फॉर्मूला हो जाएगा a - b इंटू a + b का। तो ये हो जाएगा t -√15 और t + √15। ओके, तो यहाँ लिखते हैं सिंस t² - 15 is equal to 0 when t -√15 इक्वल 0, यानी कि t की वैल्यू आ जाएगी √15। ऐसे ही t + √15 इक्वल 0, तो t की वैल्यू आ जाएगी -. तो इस तरह से 0 आ जाएंगे √15 एंड -√15, ये 0 रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बनाना है, उसके बाद सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस।
कितना हो जाएगा, √15 और माइनस रूट 0 आ गया। 0 को मैं लिखूंगा क्या, 0/1, क्योंकि टी का स्क्वायर 1 है ना, टी के स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो मैंने 1 नीचे लगा दिया। तो ये हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स में ये टी है, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ये हो गया आपका सम ऑफ जीरोस का रिलेशन। अब लगाएंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जीरोस का प्रोडक्ट कर लेते हैं, यानी कि √15 इंटू माइनस √15, दैट इज -15। हम इसके नीचे 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ टी हो गया। तो ये रिलेशन हो गया फिफ्थ क्वेश्चन का। अब आते हैं हम सिक्स पार्ट पर। तो सिक्स पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। थ्री टी पावर 2 माइनस एक्स माइनस टी नहीं है, एक्स पावर 2 माइनस एक्स माइनस 4। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो पहले देखते हैं मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए। मल्टीप्लाई होना चाहिए ए और सी के मल्टीप्लाई के इक्वल। तो ए कितना है 3, सी -4, तो मल्टीप्लाई आने पर होना चाहिए 12, -12, और सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए -1। तो हम इसे लिखेंगे 3x² -4x + 3x माइनस, पहले दो में कॉमन क्या है x, तो x कॉमन है, 3x -4 हो जाएगा। अगले दो में कॉमन है 1, और ये हो जाएगा 3x -4। दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ रही है, तो 3x -4 इंटू x + 1, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, एक बार 3x -4 = 0 लिखना है, और एक बार x + 1 = 0। तो 3x इक्वल हो गया 4, x की वैल्यू हो जाएगी 4/3, और यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी -1। सो द जीरोस 4/3, -1, ये जीरोस। अब बताना है हमें रिलेशंस। रिलेशनशिप, तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस 4/3 +- एलसीएम ले लेते हम। 3 आ जाएगा, 4 + -3 यानी 1/3 आ जाएगा, ठीक है। 1/3 मीन्स माइनस ऑफ -1/3। -1 किसकी वैल्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इसे हम लिख सकते हैं -b/a, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरो का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई -1, दैट इज -4/3, जो कि इक्वल हो जाएगा c/a। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सॉल्व करना है। Find a quadratic polynomial each with the given number as the sum and the product of its zeros. Sum of zeros and product of zeros हमें दिया हुआ है, हमें
पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, अब पहला सम ऑफ जीरोज, जीरोज का सम दिया है 1/4 और जीरोज का प्रोडक्ट दिया है -1। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान देना यह है कि 1/4 है या -1 है। तो इसका डिनोमिनेटर तो 4 है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर तो 4 नहीं है, तो हम इसके डिनोमिनेटर का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, तो ये भी -4/4 हो गया। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है आपको -b/a से और इसको कंपेयर करना है c/a से। तो देखिए कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू क्या आ रही है 4, b की वैल्यू है -1, क्योंकि -b की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू -1 हो जाएगी, और c की वैल्यू है -4। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हो जाएगा ax² + bx + c। तो a की वैल्यू 4, x² प्लस b की वैल्यू माइनस में है तो माइनस हो जाएगा -4 x, और c की वैल्यू है या 1 था, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू कितनी है -4। तो ये आंसर। अगले क्वेश्चन को लेते हैं हम, सेकंड पार्ट। यहां में दिया है सम ऑफ जीरोस √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। यहाँ इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 3 है, तो सम ऑफ जीरोज में हम ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी √3 का मल्टीप्लाई करना है ना, इसमें वो 3 का मल्टीप्लाई करना है, √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3 नहीं है, अरे गड़बड़ हो गई। ओके, स्लाइड आगे बढ़ गई। चलिए यहाँ से हम आगे कर रहे थे, यहाँ हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3√2/3, और यहाँ तो 3 ऑलरेडी है, तो इसे तो हम कंपेयर करेंगे c/a से, और इसे कंपेयर करेंगे हम -b/a से। तो a की वैल्यू दोनों जगह बराबर आ गई 3, तो a इक्वल हो जाएगा 3, b की वैल्यू हो जाएगी -3√2। यदि इन दोनों का साइन डिफरेंट है, एक प्लस में एक तरफ माइनस है, तो माइनस में b की वैल्यू पुट करेंगे, और c की वैल्यू हो जाएगी 1। पॉलिनोमियल बनेगा, पॉलिनोमियल ax² + bx + c। a की वैल्यू 3 यानी 3x², b की वैल्यू -3√2 है तो -3√2x + c की वैल्यू 1 है। तो ये आंसर। ठीक है, अगले यानी थर्ड पार्ट को देखते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यहाँ दिया हुआ है √0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है √5। तो इनके नीचे तो 1 हम दोनों के नीचे लगा सकते हैं, क्योंकि हमें 1 नीचे की डिनोमिनेटर की भी जरूरत पड़ती है कंपेयर करने के लिए। तो ये हो गया -b/a,
और ये हो गया c अपॉन ए। कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, 0 प्लस माइनस में होता नहीं थी इसलिए हम 0 लिखेंगे, और c की वैल्यू √5। और पॉलिनोमियल हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, यानी x², 1 को लिखोगे तो x² ही रहेगा, 0 रख दीजिए यहाँ 1 रख दीजिए, यहाँ आएगा 0 मल्टीप्लाई x प्लस √5, मल्टीप्लाई कीजिए तो x², ये तो कैंसिल हो जाएगा 0 होने की वजह से, प्लस √5। थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ पार्ट पर आएंगे। फोर्थ पार्ट में सम एंड प्रोडक्ट क्या क्या दिया है वो हम नोट कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यहाँ दिया है 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1। दोनों के नीचे 1 1 तो लगा ही सकते हैं हम। ये हो गया -b अपॉन ए, और ये हो गया c अपॉन। कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू भी 1 है। तो पॉलिनोमियल हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 इंटू x² प्लस -1 इंटू एक्स प्लस 1। तो सॉल्व करने पर हो जाएगा x² माइनस एक्स प्लस 1, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट पर देखते हैं। फिफ्थ में सम ऑफ जीरोज, जीरोज का सम दिया हुआ है -1 अपॉन 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1 अपॉन 4। सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने नोट कर दिया। अब दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कुछ मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, सीधा सा कंपेयर कर देते हैं। -b अपॉन ए से सम को कंपेयर करना है, और c अपॉन ए से प्रोडक्ट को कंपेयर करना है। तो यहाँ कंपेयर करने पर हमारे पास आएगा a की वैल्यू 4, b की वैल्यू दोनों तरफ माइनस है ना, तो b की वैल्यू हो जाएगी 1, और c की वैल्यू भी 1। और पॉलिनोमियल बनेगा, अब पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। वैल्यू पुट कर देते हैं, 4 इंटू x² प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यानी कि 4x² प्लस x प्लस 1 आंसर। तो सिक्स पार्ट, सम ऑफ जीरोज 4 दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें दिया है 1। तो यहाँ सम ऑफ जीरोज है, सब दोनों के नीचे हम 1 1 लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा -b अपॉन ए, और ये हो जाएगा c अपॉन ए। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, a को इससे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। b से कंपेयर करेंगे तो दोनों के डिफरेंट साइन है, तो b की वैल्यू हो जाएगी -4, और c की वैल्यू हो जाएगी 1। पॉलिनोमियल बना लेते हैं हम। पॉलिनोमियल हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस, यानी 1 इंटू x² प्लस -4 इंटू एक्स प्लस 1, दैट इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 1, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर।
तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों मैंने सॉल्व करा दिए। वीडियो में से आपको काफ़ी लाभ होगा यदि आप वीडियो को ध्यान से देखा होगा। तो यदि आपको वीडियो समझ में आया हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।